पति ब्रह्मचारी। देवर्षि, आप जानते हैं रिया का रिश्ता कितनी बार टूटा है। अगर इस बार ये रिश्ता टूटा तो वो कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले, कुछ उल्टा सीधा ना कर ले, मैं भी टूट जाऊंगी। मेरी मजबूरी समझिए देवर्षि। भाभी आप कहते हैं ना कि रिश्ता वही होना चाहिए जहां पैसों से ज्यादा प्यार जरूरी हो। अगर आरव को काव्या से प्यार होता और यही रिश्ता काव्या के लिए आता, तभी क्या आप उसकी भावनाओं को नजरअंदाज करके इस रिश्ते से इनकार कर देते हैं? उसकी जिद के आगे आप झुकते ही ना। अभी आप शायद भूल गई हैं कि जब सूरज काव्या और आरव का रिश्ता लेकर मेरे पास आया था तो उस वक्त भी मैंने इनकार किया था। मेरे लिए रिया या काव्या दोनों एक समान है। और आप तो ईशा से नफरत करती है ना, फिर उससे रिश्तेदारी जोड़ने के लिए कैसे मान गई? उस लड़की के लिए मेरे दिल में नफरत कभी कम नहीं होगी। उससे रिश्ता मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। रिश्ता तो जुड़ ही जाएगा भाभी। आरव और ईशा दोनों भाई बहन हैं। आप भाई बहन के रिश्ते को नहीं तोड़ पाएंगे। अगर आरव से रिश्ता जुड़ा तो समझ लीजिए ईशा से भी रिश्तेदारी जुड़ी गई। माँ बाप सारी जिंदगी अपनी बच्चों की खुशी चाहते हैं, फिर चाहे वो खुशी उनकी बेतुकी जिद में ही क्यों ना छुपी हो। उस लड़की को तो कभी नहीं अपना सकते, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए मैं अपनी छाती पे पत्थर रखकर ये रिश्ता निभाऊंगी। मुझे जो कहना होता है वो तुम एक बार में सुन लोगे तो तुम्हारा कुछ चला नहीं जाएगा। मेरे पास ना किसी भी फालतू बकवास के लिए टाइम नहीं है। दिख रहा है बहुत जरूरी काम में बिजी हो तुम। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। डिवोर्स होने वाला है और दोनों ऐसे चिपके हैं जैसे अभी भी एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ समझते हो। वैसे भी दो लोगों के बीच में दूरियां एक तीसरे शख्स के आने से बढ़ती हैं। और तुम दोनों की लाइफ में वो थर्ड पर्सन मैं हूं। मैं अभी तुम लोगों को अलग कर देता हूं। भाई वो पेंट रिमूवर देना। यही तो करने वाला था मैं। सूरज बिल्कुल ठीक सोच रहे हो तुम। मैं ईशा को तेरे से छुड़ाने की बात कर रहा हूँ। दोस्त है वो मेरी, कैसे मैं उसे किसी सनकी गुंडे के साथ छोड़ सकता हूँ? ईशा ट्राई करो ईशा। क्या कर बस आदित्य थैंक यू सो मच हमारी मदद करने के लिए। ऑलवेज वेलकम। सूरज सरला आंटी जी। सरला आंटी अनुराग बाबू, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ठीक है, तो इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाना है उसके लिए हमें एक बार मिलना होगा। मेरा मतलब सगाई की डेट्स वगैरह ये सब। अनुराग बाबू, एक बार सगाई की तारीख तय करने से पहले ये तय कर लेते कि गुलाब सर को ये बात आप कब बताएंगे तो अच्छा रहता। वो मैं आपको बताता हूँ। यार इस झमेले में फंसा दिया यार तूने। पापा से क्या बोलूं? पापा जिन लोगों को पसंद नहीं करते हैं आरव उसी घर में से बहू लेकर आ रहा है। तो ये मुंह लटकाने से क्या होगा? दिमाग लगा और मैं भी लगाता हूँ कि पापा को कैसे बताना है। सूरज
सूरज मेरी बात तो सुनो। सूरज, बात सिर्फ शादी की नहीं, 3 जिंदगियों का सवाल है। एक बार सुन तो लो कि रिया क्या कर रही है, तुम्हें पता चलेगा तो अब ना ईशा जी, क्या सही है क्या गलत, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मैंने ताई माँ से वादा किया है कि रिया और आरव की शादी होगी मतलब होगी, और आप ये शादी रोकने की कोशिश बंद कीजिए, समझ गए? पर सूरज मेरी बात। इस बार भारी मतों से विधायक पद के लिए जीत हासिल की है माननीय भवानी प्रसाद मिश्रा जी ने। बहुत विवाद में रही है ये सीट, लेकिन आखिर में भवानी प्रसाद मिश्रा जी जीत ही गए। क्या भद्दा मजाक है। एक गुस्सा और तेवर अगर आपने सही जगह इस्तेमाल किया होता तो उस भवानी की जगह आप होते गुलाब सिंह। बदले में आपको बस इतना ही करना था कि आप अपनी बेटी को यहाँ वापस लाते और उसकी शादी मेरे बेटे से करवा देते। किस गुंडे पे आपने इतना भरोसा कर लिया गुलाब सिंह? पिछले 6 महीने से आपकी बेटी को यहाँ पे वापस नहीं ला सका। गुलाब सिंह, एक बार चिड़िया पिंजरे से उड़ जाती है ना तो कभी वापस नहीं आती। इसलिए आप अपनी खामियों और हार को स्वीकार कर लो और चुल्लू पर पानी में डूब रहो। अपनी गंदी जबान पे लगाम दे। पापा ऑलरेडी सलाह की फैमिली पे भड़के हुए हैं, उससे एक नई चिंगारी लग गई। इससे में कैसे बात करेंगे हम पापा जी से आरव भैया और रिया की शादी के लिए? मुझे नहीं पता। आपने सही कहा था पापा, रोहन मेरे लायक नहीं। आपने बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पर। अच्छा चल, तू भी अपना फर्ज निभा, मुझसे माफी मांग और आके मेरे सीने से लग जा। मैं आने के लिए नहीं, यहाँ से जाने के लिए। पर जाने से पहले आपको थैंक यू बोलना बहुत जरूरी था। थैंक यू पापा, मेरी शादी सूरज से कराने के लिए। बाप चाहे कितना भी सख्त क्यों ना हो, अपने बच्चों के सामने झुकना ही पड़ता है। गुलाब सिंह, मेरी एक बात याद रखना, जो किसी से नहीं हारता है ना, वो अपनी औलाद से हारता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बेटी की तरह ही तुम्हारी बाकी के औलाद भी तुम्हारे चेहरे पर कालिक ना पोत दे। इस लड़की से आज तक इस घर की कोई खुशी देखी गई है जो आज रिश्ते के लिए हाँ करेगी? लेकिन इस रिश्ते से तो तेरे दिल को मिर्ची लगी होगी ना। तूने सोचा होगा कि इस घर की बेटी की इज्जत उछलेगी, लेकिन तेरी खुशी आधी रहेगी। अरे तेरे दिल में इतनी बदला लेने की भावना भरी है तो निकाल ले हम पर, कर ले अपनी इच्छा पूरी। नहीं ताई माँ, मैं भला ऐसे। अरे मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, तेरी चालाकी, तेरी एक एक चाल समझती हूँ मैं। तू कुछ दिनों में घर से जाने वाली है ना, इसलिए हर काम में टांग अड़ा के अड़चन डाल रही है। नहीं, तुझे अपना बदला निकालना है ना? ताई माँ, ये क्या कर रही है? ताई माँ क्या कर रही है? छोड़िए। मैं चाहती हूँ कि आज इसके मन की सब बड़ा निकल जाए। ताई माँ छोड़िए। अगर इसके मारने से मेरी बेटी की खुशी मिलती है, उसकी शादी होती है, तो मुझे इसकी बात भी मंजूर है। इससे भी तेरा जी नहीं भरता ना? मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ। नहीं, ताई माँ, ये क्या कर रही है आप? मैं जानती हूँ आपने मुझे कभी अपना नहीं समझा, पर मैंने आपको हमेशा अपना माना है, तो मैं भला अपनों से बदला क्यों लूंगी? ताई माँ, आपने मुझे एक अल्लड़ लड़की से समझदार औरत बनाया,
घर गृहस्थी को रिश्तों के ताने में पिरोना सिखाया। ताईमा, मुझे तो आटा गूंदना नहीं आता था। आपने मुझे गोल गोल रोटियां बनानी सिखाई। सब्जियों और सामान के भाव से आपने मुझे दुनियादारी सिखाई। इलेक्ट्रिसिटी और गैस का बिल भरवा के आपने मुझे हक के लिए लड़ना सिखाया। आप तो मेरे लिए मेरी माँ जैसी गुरु है। मैं बस इतना कह रही हूँ कि रिया और आरव का ये रिश्ता गलत है। बस अब चुप रहे। ये रिश्ता तय हो चुका है। अनुराग बाबू से बात हो चुकी है। बस सूरज, रिया की शादी की तैयारियां शुरू कर। जी ताई माँ, चाहे कोई कुछ भी बोले, ये शादी होके ही रहेगी। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।